अस्सलाम वालेकुम जी। ये सुबह सुबह मैं आई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैं चाय जो है ना वो चूल्हे पे रख के उसको जल्दी से बना के फिर दूसरी चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे रख देती हूँ, और फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये मैंने पराठा बनाया है, और साथ ये जो हमारा घर रात को मेहमान आए हुए थे, तो ये जो चिकन बचा था ये, और इसके साथ रायता है। तो ये हमारा सुबह और दोपहर का खाना हमने इकट्ठे ही कर लिया था। तो फिर मैंने रात को भिगो के रखे थे काले चने, तो वो मैंने उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर रखने थे। तो ये चाय चाय जो थी ना ये थोड़ी सी गिर गई थी चूल्हे पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी जो है ना वो काम शुरू करूँगी, खाना बनाऊँगी। क्योंकि चाय के जो दाग हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, बल्कि काले हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। फिर मैंने जिफ फैला के तो फिर उसको अच्छी तरह करके स्पंज के साथ तो फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया था, और इस तरह बहुत अच्छा चूल्हा जो है ना वो साफ़ हो जाता है। तो ये फिर मैंने प्याज ब्राउन कर दिए थे, और उसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, और फिर इनको अच्छी तरह चम्मच चला के तो थोड़े मेल्ट हो जाए उसी में ही टमाटर। तो फिर इस तरह बाकी जो मसाला है इसका है वो मैं डाल दूँगी। और ब्लैक चने जो है ना उसका जो है साथ में बड़ा मज़े का बनता है, और उसका चाट भी बड़ा मज़े का बनता है। तो ये मैंने रात को भी भिगो के रख दिए थे, और ये था कि सुबह मुझे चने बनाने थे, तो इसी वजह से फिर मैंने उनमें नमक या सोडा कुछ भी नहीं डाला था। और जब मैंने उबाले हैं तो बहुत जल्दी वो गल भी गए हैं, और बहुत अच्छे जो है ना उस तरह वो रात को जो है भिगो के रखने की वजह से ना उसमें कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फिर मैंने मसाला जो था ना ये प्याज़ों में डाल दिया है। इसमें मैंने बारीक जो है ना लाल मिर्चें तो थोड़ी सी पीसी, और बाकी जो मैंने कुटी हुई डाली है, और इसी में मैंने साबुत धनिया जो था वो भी थोड़ा मोटा कुटा हुआ डाला है, और इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला ज़ीरा लहदा से डाला है। थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैंने डाला है, उसमें थोड़े से लौंग, काली मिर्चें, और इस तरह जो सारा मसाला है वो मैंने सारा इसमें डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया। और ये हमारे जो चने थे ना ये सारा कलर तो पानी में ही आ गया है, लेकिन चने बहुत ज़्यादा अच्छे गल गए थे। तो ये जो पानी था ना ये फिर मैंने उसी में डाल के कि प्याज जो है ना वो ना मोटे रह जाएं, या उनको वो गल जाए इस पानी की वजह से, और चने भी उसके साथ मिक्स हो जाएं। तो वो फिर मैंने सारा उसी में डाल के फिर उसको अच्छी तरह भून लिया। तो बाद में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने शोरबा बना लिया था। हमारे बचपन में जहाँ हम कुरान पाक पढ़ते थे तो वहाँ काले चने बहुत ज़्यादा उबाले जाते थे उनके घर, तो वो नमक थोड़ा सा डाल के तो चने वो उबालते थे काले, और इतने वो मज़े के होते थे सादे से, और मज़े से वो खाए जाते थे। तो वो सबको थोड़े थोड़े देते थे। तो ये फिर मैंने इनमें ना ये डाल दिए हैं चने, तो चनों का कलर बिल्कुल ही उतर गया था, जो पानी में था वही था। तो इसको थोड़ा सा फिर अच्छी तरह भून के दोबारा मैंने इस पानी को बिल्कुल ही इसमें खुश कर लिया था, और फिर अच्छी तरह भून के दोबारा से ये बिल्कुल ही खुश्क हो गया पानी, और तकरीबन सारा जो हमारा मसाला था ना ये बिल्कुल मिक्स हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लगा के हल्का सा शोरबा बना के फिर मैंने उतार लिया था इनको। तो चने हमारे बहुत मज़े के बने थे, और बहुत ही दिनों के बाद मैंने ये काले चने बनाए थे, और ये तकरीबन हमारे तैयार होने वाले थे, क्योंकि इनको थोड़ा सा शोरबा रखना था। अगर थोड़ा ये ठंडे हो जाएं चने तो जो इनका पानी है ना वो तो और ज़्यादा खुश्क हो जाता है, बल्कि ये पी लेते हैं। तो इसके साथ फिर मैंने ये कबाब तल लिए थे, ये 2-3 किस्म के बना के हम रखते हैं। तो ये 2-3 किस्म के, ये एक तो वेजिटेबल थे और दूसरे जो थे ये चिकन के थे। तो ये फिर मैंने साथ बना ली थी, और उसके बाद कारफोर जो है वहाँ हम गए, हमारे घर के नज़दीक ही है। तो यहाँ से 1-2 चीज़ें चाहिए थी, और वैसे केचप हमारी ख़त्म हुई हुई थी घर में, और 1-2 चीज़ें और थी जो बहुत ज़रूरी लेने वाली थी। तो हम यहाँ आए, तो ये बिस्किट्स जो थे ये भी बड़े अच्छे लगे हुए थे। यहाँ एक जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और ये भी बड़े अच्छे बिस्किट थे, लेकिन इनके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा थे। बाकी 1-2 चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो ख़त्म हुई हुई थी, आउट ऑफ स्टॉक थी। तो फिर रीस्टॉक तो यहाँ हो जाती है काफ़ी चीज़ें दोबारा से। तो फिर मैंने कहा कि अगली दफ़ा चक्कर लगा के तो फिर वो मैं दोबारा लूँगी। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं और वो हमें यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। और बाकी इधर जो थी काफ़ी वैसे प्रमोशंस वगैरह भी लगी हुई थी यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों पे।
और ये काफ़ी बड़ा कारफोर जो है ना ये है। बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं ना वो भी हम यहीं से लेके जाते हैं और इनकी वाकई बड़ी अच्छी होती है। और जहाँ से मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी लेकिन वो भी ख़त्म हुई हुई थी, तो फिर ये था कि शायद अगले हफ्ते दोबारा हो जाए स्टॉक, रिस्टॉक हो जाए तो फिर मैं आ जाऊँगी। तो ये लाइटिंग थी क्योंकि जिस एरिया में रहते हैं वहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका वो था दिवाली थी, तो जिसकी वजह से ये सारा जो एरिया था लाइटिंग हुई हुई थी और काफ़ी सारी रौनक थी यहाँ। और ये लाइटिंग जो थी ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही उन्होंने कर ली हुई थी। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने कारफोर से ले ली थी। बाकी जो मिल्क ब्रेड जो है ना वो यहाँ साथ ही मार्केट्स हैं, तो होम डिलीवरी है। तो जब भी ख़त्म होता है तो हमारी कोशिश होती है कि वहीं से मंगवा लें। और ये हम खाना खाने के बाद निकले थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें देख काफ़ी टाइम हो गया था और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत की थी तो वो